हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही कमाल की वीडियो। इसमें मैंने कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने डेली के काम को काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं, काफ़ी सारा समय और पैसे की बचत कर सकते हैं। तो आज का मेरा पहला टिप है टमाटर को लेकर। टमाटर का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं अपनी रेसिपी में, लेकिन आपने देखा होगा जो टमाटर में छिलका होता है ये काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, जो कि रेसिपी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको निकालने का आज मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से छिलके को निकाल पाएंगे। इस तरह से आपको प्लस के साइन में टमाटर को कट कर देना है उल्टे साइड। और इस तरह से कट करने के बाद अब आपको लेना है एक फॉक और इसको हमें टमाटर में इस तरह से लगा देना है। इस तरह से लगाने के बाद अब आपको छोटा सा काम और करना है। गैस की फ्लेम को ऑन कर लेना है और उसके बाद टमाटर को इस तरह से देखिए हमें आंच में रखना है। इस तरह से आप देखेंगे टमाटर का जो छिलका है ये खुद ब खुद निकलने लगेगा कुछ ही टाइम में। बस मुश्किल से सेकंडों का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आप बहुत ही आसान तरीके से टमाटर के छिलके को निकाल पाएंगे। आप देख ही सकते हैं जैसे जैसे इसमें गर्माहट लग रही है छिलका खुद ब खुद निकलते जा रहा है। तो बस यहीं पर हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और चम्मच से निकालने के बाद इसका छिलका हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना आसानी से छिलका निकल रहा है। तो इस तरह से अब आप टमाटर की चटनी बनाएं, किसी रेसिपी में यूज़ करें, बिना छिलके के आप इसको यूज़ कर पाएंगे। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर महिला तक ये ट्रिक पहुँच सके। देखिए टमाटर कितना अच्छे तरीके से छिल चुका है। इसी तरह से आप और भी चीज़ों के छिलके को निकाल सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है मॉर्टीन। मच्छरों को भगाने के लिए इस तरह की चक्री का हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो इसके स्टैंड में लगाकर इसको यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इसका स्टैंड गुम हो जाता है, हमें नहीं मिलता है। तो उस केस में हम इसको कैसे जलाएंगे, ऐसे ही रख देंगे तो ये बुझ जाएगी। तो इसके लिए आपको लेना है क्लॉथ क्लिप। आप स्टील की क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल कीजिएगा और इस तरह से देखिए आपको लगा देना है। इस तरह से अब आप इसको एज अ स्टैंड यूज़ कर पाएंगे। और इससे एक और फ़ायदा है कि मॉर्टीन ज़्यादा भी नहीं जलेगी। जितनी मॉर्टीन आपको जलानी है वहीं पर आप इस तरह से क्लिप को लगा दीजिएगा। उसके बाद मॉर्टीन जब यहाँ से जल के आएगी और क्लिप के पास आके खुद ब खुद बुझ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको एज अ स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक अच्छा लगा है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला ट्रिक है हमारा टिश्यू पेपर को लेकर। तो देखिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने घरों में करते हैं, किचन में करते ही हैं। तो आज मैं आपको इस पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से बताऊंगी। आपको क्या करना है, छोटा सा टुकड़ा लेना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है नारियल तेल और इस टिश्यू पेपर पे आपको डाल देना है। थोड़ा सा नारियल तेल आप डाल लीजिएगा और अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप और भी डाल सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल लेंगे हम अपने घर में लगे हुए स्विच बोर्ड के लिए। देखिए स्विच बोर्ड काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, मैंने आपको दिखाने के लिए इसे साफ़ नहीं किया था। तो अब आप इस तरह से देखिए इस टिश्यू पेपर की मदद से स्विच बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको रब करेंगे तो इसमें एक अलग सी शाइन आएगी और साथ ही साथ जितनी भी जमी हुई मैल गंदगी है वो भी निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको इसे रब करते रहना है और अब आप इसका रिज़ल्ट देखिए कितना अच्छे तरीके से स्विच बोर्ड जो है क्लीन हो चुका है। पहले कितना ज़्यादा ये गंदा था और आप टिश्यू पेपर में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें गंदगी निकली हुई है। तो आई होप आपको ये टिश्यू पेपर और नारियल का ट्रिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला ट्रिक है हमारा रबर बैंड को लेकर। देखिए रबर बैंड का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। अब जब ये रबर बैंड यूज़ करते करते लूज़ हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं इनको सीधा उठा के फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए छोटा सा ट्रिक फॉलो करना है। गर्म पानी लेना है और इसमें आप जैसे ही डालेंगे इन रबर बैंड को, ये वापस से अपने शेप में आ जाएंगे, बिल्कुल भी लूज़ नहीं रह जाएंगे, अच्छे से यूज़ करने लायक हो जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी इसमें जमी हुई मैल गंदगी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगी। आप चाहें तो इसमें सर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक।
देखिए सिलेंडर हर घर में यूज़ होता है और 1 से 2 सिलेंडर तो होते ही हैं। अब जब सिलेंडर खाली होता है तो हम क्या करते हैं, इसको साइड में कहीं भी ऐसे ही रख देते हैं, जिससे देखने में ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो इसको रखने का मैं आपको छोटा-सा ट्रिक बताऊँगी। इसके लिए आपको लेना है इस तरह का कोई भी दुपट्टा या फिर साड़ी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दुपट्टे का इस्तेमाल किया है, इसी तरह से आप साड़ी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें छोटी-छोटी प्लीट्स बना लेनी है, कुछ इस तरह से। देखिए जैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको करना है। अगर आप साड़ी ले रहे हैं तो भी आपको यही काम करना है। और इस तरह से बनाने के बाद इसको हमें इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद हमें सिलेंडर से इसको मेज़र करना है। जितना सिलेंडर की लंबाई है उतना हमें छोड़ देना है और उसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हमें टक करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको अच्छे से मेज़र किया है। अब यहाँ पर हमें कोई भी डोरी या फिर रबर बैंड से इसको बढ़िया से सेट कर देना है, कुछ इस तरह से। तो जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ सेम आपको वही करना है। अच्छे से देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है। उसके बाद हमें एक छोटा-सा काम और करना है, जिससे इसका लुक ही चेंज हो जाएगा। तो अब हमें लेना है एक छोटी-सी प्लेट और इस पे हमें रख देना है। उसके बाद जो हमने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है इसको हमें लेना है और इस तरह से देखिए सिलेंडर को कवर कर देना है। पूरा ही सिलेंडर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। उसके बाद जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको हमें इस तरह से फैला देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने सिलेंडर रखा हुआ है बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। यहाँ पर हमने सिलेंडर को रखा हुआ है। इसको अच्छा सा लुक और देने के लिए एक छोटा सा काम हमें और करना है। इस तरह का कोई भी आप फ्लावर पॉट ले लीजिए, इसके ऊपर रख दीजिए। अगर आपको इसे फ्लावर पॉट नहीं रखना है तो आप कोई और भी चीज़ इस पर रख सकते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और हमारा सिलेंडर भी अच्छे से रखा रहता है, बिल्कुल धूल मिट्टी इसके ऊपर नहीं आती है। तो इस तरह से देखिए इसका फाइनल लुक कितना ये खूबसूरत लग रहा है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हर महिला तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। देखिए मौसम्मी का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और इस समय मौसम्मी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आ रही है। इसको हमें यूज़ करना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो जब भी हमें इसका जूस निकालना होता है तो इसके छिलके को उतारने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके छिलके को निकालने के लिए छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आपको लेना है चाकू और चाकू की मदद से इस तरह से मौसम्मी को हमें बीचों बीच से कट करना है। इतना कट करना है कि इसके छिलके में ही कट लगे, अंदर के साइड हमें कट नहीं लगाना है। इस तरह से कट करने के बाद अब हमें लेना है एक चम्मच और इस चम्मच की मदद से जहाँ पर हमने कट लगाया है वहीं पर हमें इस तरह से चम्मच को डालना है। इस तरह से डालने के बाद अब आपको धीरे धीरे इसे खींचना है। इस तरह से जब आप इसको खींचेंगे तो आप देखेंगे मौसम्मी का छिलका बहुत ही आसानी से एक ही बार में निकल जाएगा। आपको घंटों बैठकर छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए चम्मच से घुमाने के बाद अब आप इसको निकाल दीजिए, कितना आसानी से छिलका निकल जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी छिलका निकाल लेंगे। अब आपको जूस बनाना है या फिर ऐसे ही खाना है तो आप इस तरह से मौसम्मी को छील सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम का है। इससे हमारा समय भी बचता है और काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए मौसम्मी को तो हमने छील लिया है इस चम्मच की मदद से। इसी तरह से आप ढेरों मौसम्मी छील पाएंगे बहुत ही कम समय में। अगला ट्रिक हमारा इन छिलकों को ही लेकर है। देखिए जब भी हम मौसम्मी या फिर संतरा लेकर आते हैं, इनके छिलके को छीलते हैं और उठा के फेंक देते हैं, लेकिन ये छिलके भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो मैंने दोनों ही छिलके यहाँ पर एक ही में लगा दिए हैं। उसके बाद इसमें डालना है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। अगर आप यहाँ पर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दीजिएगा। उसके बाद इसको इस्तेमाल करना है हमें अपने किचन में। आपने देखा होगा जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आने लगती हैं गर्मियों के दिनों में, तो आप इसको रख सकते हैं, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। और दूसरा ये कि हमने इसमें नमक रखा हुआ है, कोकोनट ऑयल डाला है, जिसकी वजह से मक्खियाँ कोसों दूर भागती हैं। बिल्कुल भी मक्खियाँ आपके किचन में नज़र नहीं आएंगी। रात के समय आप इसको रखेंगे तो इसकी खुशबू से कीड़े मकोड़े भी बिल्कुल हमारे किचन में नहीं आएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।